जयपुर से इस वक्त ये बता देते हैं, कालवाड़ रोड पर चल रही बड़ी कार्रवाई, सड़क सीमा से निर्माण हटाने की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। आपको जानकारी दे दें कि नगर निगम और जेडीएस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। बोरिंग चौराहे से लेकर कांटा चौराहे तक जो निर्माण है उनको हटाया जा रहा है। उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें फॉर्स इंडिया पर सबसे पहले। जेडी के आईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में जेडी दस्ता भी यहां पर मौजूद है। हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी कार्रवाई चल रही है। सड़क सीमा में आ रहे कई मकान और जो दुकान है उनको हटाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जो निर्माण है यहां पर उनको हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश मिले उसके ऊपर ये पूरी कार्रवाई, सड़क सीमा में आ रहे कई मकान और दुकान को हटाया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास इस कार्रवाई से जुड़ा? देखिए, बिल्कुल इंदु, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई है जो कि कालवा रोड पर अमल में लाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 97 मकानों को सड़क सीमा में आ रहे थे, ऐसे मकानों को चिन्हित करके हटाने की जो कार्रवाई है फिलहाल जारी है। आपको बता दूं कि जेडीए और नगर निगम की ये संयुक्त कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है और तमाम जो जेडीए के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद है। इसके अलावा भारी पुलिस जाब्ता, क्योंकि देखिए आमतौर पर जब इस प्रकार की बड़ी कार्रवाइयां होती हैं तो उस दौरान विरोध भी देखने को मिलता है। तो तमाम चीजों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। आपको बता दूं कि बोरिंग चौराहे से लेकर कांटे चौराहे के बीच में करीब जो 97 मकान थे जो सड़क सीमा में आ रहे थे, वैसे मकान और दुकान, उनको आज ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बाद जेडीए और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो मौके पर यहाँ पर पहुंचे। तमाम जो चीजों का चिन्हीकरण था वो पहले से कर लिया गया था और बोरिंग चौराहे से कांटे चौराहे के बीच में जितने भी मकान और दुकान आ रही थी उनको आज ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। जी बिल्कुल भारत, अभी आपने जानकारी भी दी कि इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो विरोध भी देखने को मिलता है। हालांकि जो हाईकोर्ट का आदेश है उसी की पालना यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर भी कोई विरोध भारत नजर आया? देखिए, अभी तक फिलहाल कोई विरोध है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन छोटा मोटा जो विरोध है आमतौर पर देखिए जब कोई मकान टूट रहा है, किसी का मकान टूटता है तो दुख होता है और हल्की फुल्की जो नोक झोंक है वो देखने को मिलती है। लेकिन देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों ही जो नगर निगम और जेडीए के अधिकारी है उनकी ड्यूटी बनती है कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना की जाए। तो हाईकोर्ट के आदेश की पालना में ही जो 97 मकान है जो सड़क सीमा के अंतर्गत आ रहे थे उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और इसी तमाम चीजों को देखते हुए देखिए बोरिंग चौराहे से लेकर कांटे चौराहे के बीच तक में जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर करीब 200 से 300 पुलिस कर्मी है, पुलिस के आला अधिकारी है, संबंधित थाना एसएचओ है, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और जेडी के तमाम जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जी भारत, ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि कुल कितने निर्माण है, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ दुकानें हैं, कुछ मकान है, उसको लेकर भी जानकारी जरा दीजिए। देखिए, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था दरअसल इसमें पूरा ये था कि जो सड़क सीमा क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण रूप से कर रखे थे, ये जो मामला वो हाईकोर्ट में चल रहा था और हाईकोर्ट का जैसे ही आदेश आया कि जो सड़क सीमा के अंतर्गत जितने भी अवैध निर्माण आ रहे हैं, चाहे वो मकान है चाहे दुकान है, उनको यहाँ पर जेडीए और नगर निगम की ओर से हटाया जाए। तो इसी को लेकर संयुक्त कार्रवाई वो यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। और बोरिंग चौराहे से लेकर कांटे चौराहे के बीच में देखिए करीब 97 मकान है वो इसमें आ रहे थे। कुछ मकान मालिक और कुछ उन दुकानदारों ने जो अपना अतिक्रमण था वो पहले ही हटा लिया, लेकिन जो बाकी के कुछ जो अतिक्रमण थे उनको फिलहाल जेडी और नगर निगम का जो दस्ता है वो मौके पर हटाने की कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल भारत, क्या लग रहा है कब तक ये कार्रवाई चलेगी? देखिए, ये एक दोनों की संयुक्त कार्रवाई है और एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि देखिए आमतौर पर हालांकि तमाम जो जेडीए के संसाधन है वो मौके पर मौजूद है, लेकिन 97 में अगर मकान हो जिनको हटाने की कार्रवाई हो तो हो सकता है आज भी कार्रवाई चले, कल भी कार्रवाई चले। लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल जो जेडीए के संसाधन मौजूद है, जिस संख्या में संसाधन मौजूद है, उम्मीद की जाती है कि 2 दिन के अंतर्गत ये तमाम जितने भी अवैध अतिक्रमण है इनको मौके से हटा लिया जाएगा। जी ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। फॉर्स इंडिया पर हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी कार्रवाई यहां पर हो रही है। जो आदेश उस सामने आता हाईकोर्ट का, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई चल रही है। सहयोगी ने भी विस्तार से जानकारी यहां पर दी है। सड़क सीमा में आ रहे कई मकान और दुकान जो है वो हटाए जा रही हैं। साथ ही हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई चल रही है, क्या अपडेट आपके पास अभिषेक?
देखिए इंदु, जो हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई चल रही है और इस सड़क को चौड़ा किया जाना है, इसी लिहाज से जो जयपुर नगर निगम और जेडीए का जो संयुक्त प्रस्ताव वो सुबह से ही मौके पे मुस्तैद है और बोरिंग चौराहे से लेकर काटा चौराहे तक के निर्माणों को हटाया जा रहा है और निर्माण चिन्हित किए गए हैं। उसके बाद आज ये कार्रवाई चल रही है। जी अभिषेक, चूंकि इस सड़क को चौड़ा करना है, कितनी चौड़ी ये सड़क होगी इसके बाद? देखिए हाईकोर्ट के जो आदेश है उसमें सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जा रहा है और अभी ये सड़क बहुत ही ज्यादा यहाँ पे धनी निर्माण है और बहुत कम चौड़ी है सड़क। इस वजह से यहाँ पर यातायात अवरुद्ध होता है। एक तरह से इस पूरी कालवाड़ रोड पर ये एक बॉटल नेक है। इस बॉटल नेक के कारण यहाँ से अक्सर जाम की स्थिति रहती है और इसी के चलते मामला हाईकोर्ट में चला और हाईकोर्ट ने इस हिस्से को चौड़ा करने के नगर निगम को आदेश दिए और जेडीए की ओर से इस कार्रवाई में सहयोग किया जा रहा है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी कार्रवाई से जुड़ा जानकारी और अपडेट के लिए।